जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का हमारे पेज पे स्वागत है। आज हम जो है पटेल चौक पे खड़े हैं और आज जो है केशव सर जो कि एक केडी पब्लिक स्कूल डाल रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे उन्हीं से। तो चलिए हमारे साथ केशव सर हैं। सर कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। सर सुनने में आया है कि आप स्कूल डाल रहे हैं। जी स्कूल डाल रहे हैं। तो सर जो है यहाँ पे आसपास में बहुत सारा स्कूल है, आपके एरिया में जो है बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग वाले स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, तो केडी पब्लिक स्कूल ही क्यों? देखिए बच्चों का संस्कार, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई बिल्डिंग तो करवाती नहीं है जी। बच्चों की पढ़ाई जो है और माँ बाप सोचते हैं कि उनको चीप एंड बेस्ट एजुकेशन उनके बच्चों को मिले, इसके लिए बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है जी। एजुकेशन पहले तो लोग आप अगर पुराने ज़माने में चले जाएं तो गुरु आश्रम हुआ करता था, वहाँ लोगों का बिल्डिंग कहाँ हुआ करता था, झोपड़ी में रहते थे लोग, खुद से बना के खाते थे। उसके बाद भी बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग हुए, ख्याति प्राप्त की है, तो इसके लिए बिल्डिंग से बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आपने क्वेश्चन करा कि क्योंकि आपने कहा बड़े बड़े बिल्डिंग, इसलिए मैंने ये बात बोल दिया। मिल रहा है आसपास में बहुत सारे स्कूल हैं, हाँ, इसलिए मैंने ये चर्चा आपसे कह दिया। लेकिन आपने का मेन मुद्दा क्वेश्चन जो था कि केडी पब्लिक स्कूल ही क्यों? हाँ। तो देखिए केडी पब्लिक स्कूल होने का क्यों, इसका खास कुछ वजह है। पहला बात तो ये है कि आज जितने भी प्राइवेट एजुकेशन वाले यानी स्कूल वाले लोग हैं, ज्यादातर वो इस सर्विस सेक्टर को भी आज इनकम का सेक्टर, एक बिजनेस सेक्टर बना दिए हैं। जबकि आप सही मायने में देखिए तो एजुकेशन इज अ सर्विस सेक्टर। एजुकेशन जो है वो एक सेवा का भाव भी होना चाहिए, जहां पर कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसे नियम लागू होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें को प्राप्त कर सके। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हमने कहा है कि आप जाके देखिएगा कई स्कूल में हर साल एडमिशन, बच्चे 11th में 11 स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन लिए तो एडमिशन लीजिए, वही बच्चा प्रमोट क्लास 12th में 2 में हो रहा है तो एडमिशन लीजिए। हमारे यहाँ ये बार बार एडमिशन का पूरा झंझट ही खत्म है। हमारे यहाँ बच्चा एक बार एडमिशन लिया और वह जब तक पढ़ेगा टीसी के साथ भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। अच्छा, मतलब सालों साल जो है एडमिशन लेना पड़ता है हर स्कूल में, वो सारी जो है चीजें बंद हो जाएगी। पहला बात था। दूसरा बात था कि कई ऐसे स्कूल हैं, या ज्यादातर मैं बोल सकता हूं, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनके जीने का एक जरिया है, तो मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने क्या कर रखा है कि आप उन्हीं से बुक लीजिए, आप उन्हीं से कॉपी लीजिए, आप उन्हीं से ड्रेस लीजिए, आप उन्हीं से जूता लीजिए, टाई लीजिए, बेल्ट लीजिए, सब चीज आप उनसे लीजिए। और अगर एजुकेशन के नाम पर कहिए तो वो कहेंगे घर पर आपको बच्चों को समय देना जरूरी है, ट्यूशन लगवाइए बच्चों को घर पर। हमारे यहाँ ये भी सिस्टम खत्म है। आप चाहे जो भी हो, आपके ड्रेस हो, आपके बच्चे के बुक्स हों, जूते हों, जो भी चीजें जरूरी है आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए जो जरूरी है, हालांकि कोई स्कूल भी प्रोवाइड करवा रही है तो आपके बच्चे की जरूरत है, और तो मेरे यहाँ से लेने की वो जरूरत नहीं है। वो आप कहीं बाहर से भी, अगर मेरे से सस्ता में मिल रहा है आप बाहर से ले लीजिए। दूसरा पॉइंट था केडी पब्लिक स्कूल क्यों। तीसरा पॉइंट है सर आपने जो क्वेश्चन अभी बताया, जवाब दिया। अगर हम पूछना चाहते हैं कि बाहर में अगर मान के चलिए आप ड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे? जी बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। अगर अवेलेबल नहीं होंगे आप मुझसे, मेरे तक आ सकते हैं, हम उनको बता दे सकते हैं कि हम यहाँ से ला रहे हैं, आप वहाँ जाके ले लीजिए। रहा ड्रेस की बात, हम उनको सैंपल दे सकते हैं कि आप यहाँ से जाके ऐसे ड्रेस ले लीजिए। तो ये भी डाउट जो है यहाँ पे क्लियर कर दिए सर कि बहुत सारे स्कूल जो है वैसे बुक चलाते हैं जो आपको बाहर में नहीं मिल पाता है, तो सर बता देंगे कि बुक कहाँ से लेना है, सब जगह आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी जो है अच्छी बात है। चलिए आगे सर। तीसरा रीजन है कि केडी पब्लिक स्कूल ही क्यों। देखिए एक और है कि हर जगह जो बच्चों को है ना, वो बच्चों को लाया जाता है, उसको जब एक बड़े बड़े बैग देखते होंगे कि छोटे बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को एक मोटा मोटा बैग दे दिया जाता है। और क्योंकि मेरे भी भतीजा भतीजी पढ़ रहे हैं, मेरे भी घर के बच्चे पढ़े हैं, और मैं हमेशा इसका विरोध किया हूँ कि इतने छोटे बच्चे को पढ़ाने का ये तरीका नहीं है कि इतने बड़े बड़े बैग ला दिए। हम इसके विरोध हैं। हम अपने बच्चों को इतने मोटे बैग नहीं देने वाले हैं। बच्चों को पढ़ाने के कई और तरीके हैं, हम उन सब चीज को लगाएंगे। कई बच्चे का जो मेंटालिटी होती है बच्चे में, मैंने कहा ना कि बच्चा एक सादा पेपर है, उस पर जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से लिख सकेंगे, तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे। तीसरा, क्योंकि सभी स्कूल चाहता है कि बच्चा हमारे यहाँ 8 तक पढ़े, 9 तक पढ़े, 10 तक पढ़े, ताकि हमारा महीने का इनकम आते रहे। हम अपने यहाँ कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ इस इलाके का पहला विद्यालय ऐसा हो जहाँ से बच्चे को हम क्लास 4, 5 के बाद उसको जो कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन उनके लायक होगा, लाइक जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमतुल्ला, नेत्रहाट, सबकी तैयारी करेंगे यदि पेरेंट्स हमें कोऑपरेट करेंगे तो। चौथी बात, अलग से जो मैंने कहा ट्यूशन की बात, हमारे यहाँ अलग से बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो पेरेंट्स को लगता है या जो जिन बच्चों को हमें लगता है कि बच्चे को अलग से इसके ऊपर मेहनत करना है, हम उन बच्चों को अलग टाइम में रखेंगे, बुलाएंगे और विदाउट एनी कॉस्ट हम उन बच्चों को और नरिश करेंगे। तो और आगे का क्यों का रीजन ये है कि आपको हम ये भी बता दें कि हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज भी होंगे, जहाँ पर रख के बच्चों को हम
प्री फाउंडेशन बैच की तरह भी उनकी तैयारी करवाएंगे। जिस बच्चों को ये इच्छा नहीं है कि मैं नवोदय में जाऊँ, सैनिक में जाऊँ, या जिनकी पेरेंट्स की एम्बिशन अपने बच्चों के साथ अलग अलग है कि मेरा बच्चा सीनियर क्लास 12 करके IIT JEE मेंस जैसे एग्जामिनेशन को निकाले, हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे हॉस्टल में रख के बच्चों को वहाँ से नरिश किया जाए। यानी बचपन से उसको जो है IIT लेवल तक जो है पढ़ाई हाँ, करवाएंगे। उस तरह की बेस मजबूत होगी और बच्चे आगे जाएंगे। अभी देख लीजिए कई बार बच्चे क्या करते हैं 10 12 करने के बाद पढ़ाई क्विट कर देते हैं। क्विट करने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं है, वो किसी तरह माँ पापा के प्रेशर में जो है वो उतना तक पढ़े हैं। और चौथा इसलिए, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा केडी पब्लिक स्कूल इसलिए क्योंकि अभी आपका बच्चा स्कूल जाने से डरता है, कल आप अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चा आपके यहाँ रोएगा। मैं बच्चों को इतना इस तरह से बना लूंगा जो उसे स्कूल से मोहब्बत हो जाएगी, पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगी। ऐसे तो सर दस्तक चलता है तो वो तो हम लोग देखते ही हैं। हाँ, ये लोग के लिए हम कह सकते हैं कि अभी क्योंकि स्कूल मेरा शुरुआत नहीं हुआ है, मैं एक भी सेशन के बच्चों को नहीं पढ़ाया हूँ, मैं इवन एक बच्चे को स्कूल के रूप में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन 9 साल से मैं दस्तक कोचिंग चला रहा हूँ और इसी गाँव के पटेल चौक पर दस्तक कोचिंग चला रहा हूँ। और जब शुरुआत में खोला गया था तो लोग हमें कह रहे थे, या लोग को ऐसा बिलीव था कि ये कोचिंग में औरों की तरह कोचिंग होगा, लेकिन हमने ये प्रूव किया कि हम औरों की तरह नहीं है, हम थोड़ा अलग हैं। हमने बच्चों को डिसिप्लिन में रखा, डिसिप्लिन शासन सिखाया, संस्कार दिया और रिजल्ट भी पूरे जिले में टॉप दिया है। सर तो आपके कोचिंग जो चल रहा है, संस्थान जो चल रहा है, उसमें तो टीचर जो है आपके जिले से टॉप टीचर आते हैं और डिसिप्लिन वगैरह भी देखिए मैंने इससे बढ़िया रहता है। तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपके स्कूल में भी उसी तरह के फैकल्टी होंगे? देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें इस बात की जिक्र करा था कि मेरा स्कूल थोड़ा दूसरों से अलग होने वाला है। मैं कैमरे पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी एक टीचर नॉलेज की मैं बात करता हूं तो छोटे बच्चों को भी एक बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, लेकिन नॉलेज होना और पढ़ाना दोनों दो बातें हैं। हमारे पास वो सारे फैकल्टी होंगे जिससे बच्चों को नरिश करें। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमने कहा था कि हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसको जो फुलफिल कर पाएंगे वही हमारे यहाँ पढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि अनुभव एक बड़ी चीज होती है, नॉलेज होना और नॉलेज को डिलीवर करना दो बातें होती हैं। तो हमारे यहाँ वो सभी टीचर होंगे जिनके पास नॉलेज होगा और डिलीवर करना जानते होंगे, उस एज ग्रुप को देख के वही टीचर होंगे। ये विश्वास कीजिए, हम गांव में जब सीनियर टीचर, इतने बड़े सीनियर टीचर को ला सकते हैं जो जिला के अलग कोने से आए हैं, तो बच्चे के लिए भी जरूर लाएंगे। बिल्कुल। क्या सर ये जो है ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप बोल रहे हैं वीडियो देख के और जो है जमीनी स्तर पे कुछ और होगा? देखिए मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट संडे को, मैं ये डेट अभी ही कह रहा हूँ, नेक्स्ट संडे को मेरे अपने पूरे टीचर टीम से भी लोगों को रूबरू करवाऊंगा, है ना। वो समझ जाएंगे कि हमारे पास टीचर टीम कैसे हैं। अब मैं अभी तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं और कह सकते हैं जब तक मैं करके ना दिखाऊं। दस्तक कोचिंग जब तक नहीं चल रही थी, रिजल्ट नहीं दे रही थी, लोग कह रहे थे, मैंने करके दिखाया, अब वही लोग मेरे पर बिलीव कर रहे हैं। तो अगर लोग नहीं कहेंगे तो हो सकता है हम बदल जाएं, इसलिए कहना जरूरी है। चलिए सर, उसके बाद जो है अभी एडमिशन जो है उसका प्रोसेस क्या है सर? कब से एडमिशन शुरू? देखिए कल 15 दिसंबर है और मैंने वीडियो बना के कहा था कि 15 दिसंबर से हमारे यहाँ एडमिशन शुरू है। और हमने कहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट जो अभी स्कूल जो है केडी पब्लिक स्कूल, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो 15 जनवरी तक वो फाइनल हो जाएगा, बनके वो तैयार हो जाएगा। तो अभी हम वहाँ एडमिशन तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके एडमिशन के लिए हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य मेरे हाथ में देते हैं तो कल 15 दिसंबर है और कल से हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगी। इस सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको बार बार एडमिशन लेने की कोई झंझट नहीं होगी। और अभी मुफ्त निःशुल्क फ्री में एडमिशन चल रहा है, जहां पर पेरेंट्स को आना है अपने बच्चे के साथ, बच्चे को छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, उसके अनुसार बच्चे को एज ग्रुप और उसकी नॉलेज को देख के उसको क्लास बताया जाएगा किस किस क्लास के लायक है। और उसके बाद बच्चों को जो भी एडमिशन लेने के लिए आएंगे, कल दस्तक कोचिंग पर एडमिशन होगा, दस्तक कोचिंग के ऑफिस में एडमिशन ले रहे हैं, उनको अपने बच्चे के 3 फोटो, अपना माँ या पापा किसी का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड लेके आना है और एडमिशन लेना होगा। और हाँ, नो डाउट एट ऑल कि हम पहले महीने के शुल्क जो है वो एडमिशन के समय एडवांस में लेंगे। और उनको अगर लगता है कि हमारे बच्चों को बुक एड्रेस सर आप ही प्रोवाइड कर दीजिए तो उसके अनुसार उनका फी लगेगा। अगर उनको लगता है सर आप हमें सैंपल दे दीजिए, हम कहीं बाहर से ले लेंगे, तो स्वतंत्र है। सर एडमिशन में क्या कुछ ऑफर वगैरह है भी है क्या? हाँ देखिए, एडमिशन मैं कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, मैंने एडमिशन में तो पूरा ऑफर ही है कि वो आए फ्री में एडमिशन लेके जाए। मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस एडमिशन चार्ज के नाम पर भी कुछ नहीं ले रहा हूँ, ना किसी फैसिलिटीज के नाम पर ले रहा हूँ। हाँ, बाकी जो फैसिलिटीज हैं कि बस किन्हीं को बस चाहिए उनको बस दे दिया जाएगा, जो भी और फैसिलिटीज जो एक्स्ट्रा लेंगे उसके चार्ज तो लगेंगे भाई, उतने हम अंबानी घर से आते नहीं है जहाँ पर हम ये कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आप लोग 15 तारीख यानी कल से जो है सर ने कहा कि एडमिशन शुरू है, तो आप लोग जो है एडमिशन करवाइए। और ये थे अभी हमारे साथ केशव सर जो दस्तक के संचालक है।